बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है उसके बाद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब 22 जुलाई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उसके लिए जाहिर है जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और ज़्यादा सीटें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं इन ज़िमनी इंतखाबात पर। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13-14 सीटें निकाल जाती है और सेफ साइड के लिए वो 15 सीटों तक चली जाती है तो उनका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और अगर नून लीग जो है वो 10-11 सीटें निकाल लेती है तो उनका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो इस वक्त जोर जो है वो दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें भी तेज़ी आ गई है। इमरान खान के जलसों का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। और दूसरी तरफ आज लाहौर में मरियम नवाज भी अपनी मुहिम का आगाज़ कर रही हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि इमरान खान जब वहाँ गए हैं और उन्होंने चारों हलकों में अपनी जो कन्वेंशन से खिताब किए हैं और रैलियाँ निकाली हैं, उससे कैंपेन का तवाज़ुन ख़राब हो गया है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो ज़रा हल्के दिखाई देना शुरू हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि अब लाजमी तौर पर नून लीग भी अपने जो हैवी वेट्स हैं उनको मैदान में उतारेगी। और वो चूँकि शहबाज शरीफ नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला नहीं हो सकते, हमजा शहबाज नहीं हो सकते, वज़ीर आला हैं, तो एक ही ऑप्शन बचती है PMLN के पास और वो है मरियम नवाज़ की। और मैंने आपको बताया था कि लामोहल्ला तौर पर मरियम नवाज़ ही को नून लीग ने मैदान में उतारना है। लेकिन मरियम नवाज़ की मुश्किल ये है, या नून लीग की मरियम नवाज़ के लिए मुश्किल ये है कि वो माजी में लोटों के बारे में ऐसे बयानात दे चुकी हैं कि आज वो उनका पीछा कर रहे हैं और आज वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो लोटों के खिलाफ थी, आज आप लोटों के लिए वोट कैसे मांग रही हैं। और फिर जो इस वक्त मुनहरिफ अरकान इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी इस बात से अनकंफर्टेबल हैं कि मरियम चूंकि ऐसे लोगों के बारे में माजी में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी हैं, तो अब वो कैसे उनके लिए कैंपेन चलाएंगी और क्या वो काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आपके सामने कुछ माजी के बयानात रखना चाहता हूं। सबसे पहले मरियम नवाज़ के जो कुछ वो कहती रही हैं ज़रा वो सुन लीजिए, फिर हम इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, मरियम नवाज़ ने इलेक्शन कैंपेन ही के दौरान माजी में कहा था कि लोटों को हमेशा के लिए दरिया में फेंक दो, इनको वोट मत देना। क्या कहा था मरियम नवाज़ ने, ज़रा देखिए। ना उनको हमेशा के लिए दरिया में बहा दो, वोट मत देना लोटों को। तो ये मरियम नवाज ने इनके बारे में कहा था कि लोटों को हमेशा के लिए दरिया में बहा दो और लोटों को वोट मत देना। और इसके अलावा एक और जगह पर उन्होंने कहा था कि ये जो लोटे हैं ये थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपके वोट को बेच देते हैं और जो शख्स किसी के वोट को बेच देता है वो आपकी खिदमत क्या करेगा। क्या कहा था लोटों के बारे में मरियम नवाज ने एक और मौके पर इलेक्शन कैंपेन ही के दौरान, जरा ये भी सुन लीजिए। जो लोटे हैं ना, लोटे जो थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे घांचे के भाइयों बहनों याद रखना कि जो आपका नुमाइंदा आपके वोट को बेचकर जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा वो। तो ये मरियम नवाज साहबा के ख्यालात थे कि लोटे जो हैं वो थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपके वोट को बेच देंगे। और सही कहा उन्होंने कि जो शख्स दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो किसी के वोट को मौका मिलने पर या जहां उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो वो बेच दे, तो वो कैसे आवाम की खिदमत करेगा। ये मरियम नवाज़ ने बिल्कुल ठीक कहा था, उनसे उनकी बात से मुझे इख्तलाफ नहीं है। मरियम नवाज़ ने 100% दुरुस्त बात की थी कि भाई जो अपना वोट जो है वो किसी को बेच दे और अपना फ़ायदा उठा ले, मौके पर आकर दगा दे अपनी पार्टी को, वो कैसे आवाम की खिदमत कर सकता है, वो कैसे किसी का वफादार रह सकता है, वो सिर्फ अपना वफादार हो सकता है। तो मरियम नवाज़ की बात 100% दुरुस्त है, मुझे उनकी बात से मुकम्मल इत्तफाक है, वो सही बात उन्होंने की थी। अच्छा, फिर एक और जगह पर उन्होंने कहा कि लोटों की जगह जो है ये तो गुसल खानों में है, ये पार्लियामेंट में इनका कोई काम नहीं है। क्या कहा था मरियम नवाज ने, एक और क्लिप जरा उनका देख लें। लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं है। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि लोटों की जगह गुसल खानों में है, तो इनका पार्लियामेंट में कोई काम नहीं है, इनको वोट नहीं देना चाहिए। अच्छा, फिर एक और छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और मौके पर उन्होंने कहा था कि एक काम करना तुमने, बस लोटों को वोट नहीं देना, लोटों को वोट नहीं देना। ये सुने उन्होंने क्या कहा है। एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना। तो सुन लिया आपने, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि लोटों को वोट नहीं देना, बस एक काम करना है, लोटों को वोट नहीं देना। आज वो लाहौर में 167 में ग्रीन टाउन की एक ग्राउंड में जलसा कर रही हैं।
जिसमें इंतजामात मुकम्मल हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। एक ऐसा ग्राउंड है जिसके बाउंड्री वॉल मौजूद है, कुछ 2-2,500-3,000 कुर्सियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं या इतने लोगों की गुंजाइश मौजूद है। और वहाँ पर वो वोट मांगने जा रही हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको हम मुनहरिफ कहते हैं, मरीम नवाज़ लोटा कहती हैं। नज़ीर चौहान साहब के लिए वो वोट मांगने जा रही हैं। फिर अगला कल का जो उन्होंने जलसा करना है, शेड्यूल उनका पूरा आया है मरीम नवाज़ साहबा का। कल उन्होंने 168 में जलसा करना है, फिर 170 में उन्होंने जलसा करना है। तो मरीम नवाज़ साहबा के जो जलसों का शेड्यूल है वो अनाउंस हो गया है, जिसमें वो उन लोगों के लिए वोट मांगने जा रही हैं जिनको हम मुनहरिफ कहते हैं, मरीम नवाज़ लोटा कहती हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है लोग उनसे पूछेंगे कि मरीम साहिबा आपने अपना मौक़िफ़ क्यों तब्दील कर लिया? जिसको आप कहती थी जिनके बारे में कि भाई लोटों को वोट नहीं देना, आज आप उनके लिए वोट मांग रही हैं। और यानी लोटा तो लोटा होता है, वो चाहे लुढ़क के पीटीआई की तरफ जाए या लुढ़क के नून लीग की तरफ आए, तो वो तो लुढ़क सकता है ना। उसकी खराबी या बुराई मरीम साहबा माजी में ये बयान करती रही हैं कि वो लुढ़क सकता है, तो इसलिए जो है उसको वोट नहीं देना चाहिए। तो आज वो लोग जो उनकी पार्टी में हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए जा रही हैं। तो मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है ये, मैं बड़े गौर से उनकी तकरीर सुनूंगा आज जो होगी, जिसमें वो कहने जा रही हैं कि ये है वो शेर जिसने उसूल पर फैसला किया, ये है वो शेर जो अपनी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में आया है, इस शेर के लिए वोट तुमने डालना है, इस शेर को वोट देना है। ये देखें नज़ीर चौहान खड़े हैं, ये देखें अमीन चौधरी खड़े हैं, ये देखें जनाब ये फ़लाँ साहब खड़े हैं, असद खोखर साहब खड़े हैं, ये हैं असल मर्द मुजाहिद, ये हैं असल शेर, इनको आपने वोट देना है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आज जलसे में ये सब बातें करें। ये बड़ी जो है वो मेरे लिए दिलचस्पी का हामिल होगा, और उनकी तकरीर मरीम साहबा की बड़ी दिलचस्पी की हामिल मेरे लिए होगी, क्योंकि आज वो इसी नौयत की तकरीरें लाहौर में करने जा रही हैं, कैंपेन करने जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ देखिए जी, जो है वो लाहौर के हलकों में जो इस वक्त जो मौजू बहस बना हुआ है वो दो मौजू हैं। एक है पेट्रोल और दूसरा है महंगाई। जहाँ पर नज़ीर चौहान साहब या बाकी लोग पीटीआई से मुनहरिफ होने वाले नून लीग के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई 250 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे ख़रीदेंगे? भाई आपने महंगाई बहुत कर दी है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज शहरों के अंदर दरपेश है, क्योंकि मैं आपके सामने देहातों का भी सूरत हाल रख रहा हूँ, देहातों में जो है वो थोड़े से डायनामिक्स मुख्तलिफ है, लेकिन शहरों में जो महंगाई है, क्योंकि शहरों में तनख्वाहदार तबका ज़्यादा रहता है, मिडिल क्लास तबका ज़्यादा रहता है, सफ़ेद पोश ज़्यादा रहते हैं, उनको महंगाई ने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। गाँव देहातों में भी किया है, लेकिन शहरों में महंगाई ने बहुत मुतासर किया लोगों को। तो शहरों के अंदर होने वाले जो इलेक्शन हैं उनका सबसे बड़ा जो मौजू है वो महंगाई है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो लोगों से नहीं डलवाया जा पा रहा। आप यकीन करें कि गरीब आदमी जो है वो जो मोटरसाइकिल पर अपना निज़ाम चलाता है उससे 250 रुपये में पेट्रोल चलाकर वो अफोर्ड नहीं हो रहा, और उससे 600 रुपये का लीटर ऑयल, कुकिंग ऑयल वो नहीं ख़रीदा जा रहा। तो इस सारी सूरत हाल में लोगों का गम और गुस्सा जो है वो एक चैलेंज बन के मुनहरिफ अरकान के सामने खड़ा है, और मुनहरिफ अरकान है वो इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं। और जब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि महंगाई का क्या होगा, तो वो उनको जवाब दे रहे हैं कि जी ये मुश्किल वक्त था, ये जी इमरान खान करके चला गया, ये जी देखें जी उन्होंने तो तबाह कर दिया, अब ये आप थोड़ा सा सब्र करें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन लोग जो आज सफ़र कर रहे हैं वो सब्र कैसे करेंगे, वो काफ़ी मुश्किल में है। इसके साथ साथ जो काफ़ी हलकों में चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, जहाँ जहाँ पीटीआई ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जहाँ पर दूसरा उम्मीदवार भी मौजूद था मैदान में, यानी 2 उम्मीदवार थे, एक को दे दिया आपने, एक को नहीं दिया, वो नाराज़ होकर आज़ाद खड़ा हो गया था, तो वहाँ पर चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई हैं। जैसे बहावल नगर है, उसका हल्का मैं आपके सामने रखूँगा, वहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाराज़ उम्मीदवार को मनाकर दस्तबरदार करवा लिया है, आज़ाद उम्मीदवार को, और वहाँ पर सूरत हाल जो पहले हल्का पीटीआई के हाथ से निकल रहा था वो वापस आ गया है और कांटे का मुकाबला हो गया। ऐसे ही खुशाब में जो है वो अभी मामला फंसा हुआ है, वहाँ पर 1-2 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के। हामिद महमूद वड्डल जो खड़े हुए हैं आज़ाद हैसियत में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि टिकट के हकदार वही थे, और मेरे ख्याल में भी वही थे, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए था, और वो अगर उनको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती तो वो स्ट्रेट जीत जाते। लेकिन तहरीक इंसाफ ने दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। बहरहाल वहाँ पर अभी मामला तय नहीं हो रहे, तो चीज़ें किधर को जा रही हैं, मैं ज़रा हल्के कुछ 7-8 हल्के जो हमारे रहते हैं उस पर भी मैं आपके साथ डिटेल में चीज़ें शेयर करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल आज इमरान खान जो है वो करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड में जलसा, और मरीम करने जा रही हैं लाहौर में एक छोटी ग्राउंड में जलसा। ज़ाहिर है वो एक
इमरान खान का तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जलसा है, उनका एक हल्के का जलसा है, लेकिन फिर भी नून लीग जो है वो पूरे लाहौर से बंदे इकट्ठे कर रही है उस जलसागाह को भरने के लिए। देखिए आज जो जलसे हैं उसमें क्या कंटेंट हमारे सामने आता है और किस किस्म की तकरीर होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।